Mani is now ruling the ashram. माँ, यहाँ एक और द्वंद्व हो रहा है कि कुछ सन्यासी जो आश्रम जाते हैं वो आपके आंदोलन में आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो भी तो ओशो सन्यासी हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं जुट रहे हैं? कारण क्या है? आई थिंक उन लोगों को डर है, बहुत डर है। किस चीज का डर है? बैन होने का डर है। ओके। और उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ होगा नहीं, इतने पैसे हैं उनके पास कि वो सबको खिला पिला के अपना काम करवा रहे हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन हमारे में एक ताकत है, हम लोग इतने सन्यासियों का ताकत है जो सब कुछ टर्न कर सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन हमको साथ होना है, एक साथ होना है, एकजुट होना है, और साथ में हम लोग ये काम कर सकेंगे। अगर थोड़े सन्यासी आए और बाकी के ऐसे ही बैठे रहे, देखते रहे तमाशा, तो नुकसान तो सबका होगा। क्या नुकसान होगा माँ? उनको ये एक प्यारी जगह जहाँ ओशो ने 20 साल से ज्यादा यहाँ ध्यान सिखाया और बोले, ये तो इतना पवित्र स्थान है, ये तो बरसों तक चलेगा। दिस इज अ बुद्धा फील्ड। आज भी बुद्धा का स्थान वैसे के वैसा ही रखा है, बोधि ट्री भी वैसे के वैसे ही रखा है। वो तो कहते हैं कि आश्रम में समाधि ही नहीं है। ये तो इन लोगों का एक इरादा है, क्लियर है कि उनको ये सेल करके पैसे बना के भागना है, बेच के भागना है। तो वो जो सन्यासी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जब आश्रम ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? राइट? उनको सोचना चाहिए और सबको आना चाहिए फॉरवर्ड। और बस 1-2 दिन का है, हम लोग एक इतना बड़ा एक धारणा करेंगे, बाहर आंदोलन करेंगे कि पूरा देश को देखना चाहिए और विदेश वालों को भी देखना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है अंदर आश्रम के अंदर। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, समझते नहीं है। पर अगर इतने सारे लोग एक साथ हम लोग अपना आवाज खोलेंगे तो कुछ होगा। नहीं तो नहीं होगा। पैसे के मामले में ये संसार अभी बहुत नीचा डूब गया है। पैसे के लिए कुछ भी करते हैं लोग, और ये जो अंदर के बैठे हैं ट्रस्टीज, वो तो बहुत गिरे हुए हैं और कुछ भी कर सकेंगे अपने पैसे के लिए। आई एम सो डिसगस्टेड। और मुझे ऐसा लगता है, ओशो बोलते थे कि विद अ एनलाइटेंड मास्टर देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस अराउंड, और ये डार्कनेस है, और हम लोगों को वो लाइट, एक दिया भले लेके वो डार्कनेस को निकालना है। माँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि एक इंसान अगर जब चिल्लाता है तो उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन अगर 100 लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो पूरा शहर, पूरा देश हिल जाता है। राइट माँ? बिल्कुल। यस। सो मैं बहुत खुश हूँ माँ आपका ये इंटरव्यू लेके। और दूसरी बात समझ में आई है, सुनने में आई है कि एक रिसेंटली एक मूवी बनाई गई है ओशो के ऊपर। क्या आप उसके बारे में बताएंगे कि उसको किसने बनाया है और उसके डायरेक्टर कौन है, और वो इंडियन है कि फॉरेनर है, और उससे आपको क्या समझ में आया? सो यस माँ, ओवर टू यू। ये फिल्म मैंने पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखा अभी 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। इटालियन डायरेक्टर है, उसका नाम लक्षण है, वो सन्यासी है। 5 साल लगे उनको उस फिल्म बनाने में। डॉक्यूमेंट्री 5 साल डॉक्यूमेंट्री है? 5 साल। ओके। 2 घंटे का है, और उसने कंडेंस किया। 5 घंटे का स्क्रीनिंग 2 घंटे में कर दिया उसने। ओके। एडिट करके। लेकिन डॉक्यूमेंट्री है, और इसके बारे में मैं सन्यासी हूँ तो शायद बायस हूँ, लेकिन मैं सन्यासी के नज़र से देख सकती हूँ, मैं नॉन सन्यासी के नज़र से नहीं देख सकती हूँ। तो जो इमेजेस या इंटरव्यूज़ वो लोग दिखाया जी, इट वॉज इन द बिगिनिंग स्पेशली, जो कहने का मतलब है कि जो शुरुआत में पिक्चर बनाई गई है, उसमें पहले ही ओशो का एक बहुत ही डार्क साइड और नेगेटिव पार्ट दिखाया गया। एब्सोल्युटली। यस। ओके। तो और क्या है? और इंटरव्यूज जो लिया वो लोग ने ऐसे लोगों से लिया जिन्होंने ओशो को समझा नहीं, जिन्होंने ओशो को पिया नहीं, और इतने ईगोइस्टिक लोग थे कि उनका ईगो ही निकला बाद में, और वो अलग हो गए ओशो से। उनका ईगो बहुत स्ट्रांग था। तो यानी आप कह रही हो कि ये डायरेक्टर ने ऐसा काम किया है, जो लोग ओशो को छोड़ के जा चुके थे या ओशो के साथ जिनका तालमेल या जिसका अपने से तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो अलग हो गए, और ये डायरेक्टर
डायरेक्टर ने उन्हीं लोगों को जाके उनका इंटरव्यू लिया Yes. एंड विच वाज नेगेटिव, राइट? Yes, ओके, yes. आगे और ओशो की कहानी उन्होंने बताया बचपन से, जी, जैसे वो इंडिया में घूमते रहते थे पहले, फिर पूना आए, वो तो सब ठीक था. बीच बीच में मैसेजेस भी आ रहे थे ओशो के, जी, हिज मैसेज ऑफ जोरबा द बुद्धा, दैट वी ऑल हैव अ शैडो सेल्फ, वो सब आ रहा था. लेकिन बीच बीच में उन्होंने इतना सारा एक फीलिंग ऑफ ही इज अ सेक्स गुरु वो लेके आए, और ओशो वाज नॉट अ सेक्स गुरु. लास्ट थिंग. So again, the same misunderstandings people had of Osho, which Ah, prevented them from coming to Osho, yes, have been projected again in this film. And again, those same people will say, हाँ हमने तो ये सुना ही था, हम क्यों सुने, अभी हम क्यों ओशो की किताब पढ़े या Yes. ओशो के बारे में हमारा कोई अट्रैक्शन हो. ये माँ आप जो So this is not right. यस, कि उनको सेक्स गुरु करके पोर्ट्रे किया Yes, गया. yes. तो ऐसा मुझे जो सुनने में आया है कि ये फॉरेन कंट्री वालों ने, क्योंकि इंडिया सेक्सुअलिटी को ज्यादा मतलब मैं ऐसे कहूंगी कि उस चीज को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो बहुत प्यारी चीज है, उसको छिपा के प्रेम से करना चाहिए, और ओशो के नाम से जो सेक्स गुरु बना दिया गया ताकि ऑल ओवर इंडिया, यानी क्योंकि इंडियन थे पहले, इंडियन ही उन्हें उनके प्रोटेस्ट करे. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम Yes, ट्राइंग टू टेल यू? yes. कि सेक्स गुरु करके पोर्ट्रे कर दिया तो सबसे पहले इंडिया में ही उनका विद्रोह होगा, हाँ, और वो हुआ है. और हुआ. हुआ. तो आज भी बहुत से लोग जब कहते हैं कि ओशो, तो कहते हैं अरे वो सेक्स गुरु. एम आई राइट नाउ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. और ये चीज बहुत लोगों को मिसगाइड करता है, क्योंकि दे मे बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग, लेकिन वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, कि डरते हैं यहाँ हम आएंगे कुछ हो जाएगा, हमारा ये नहीं बनेगा हमारा. लेकिन ओशो को समझने के लिए यू हैव टू रीड हिम, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. इतने बुक्स, इतने इनलाइटेंड मास्टर्स के ऊपर उन्होंने बात की. इस फिल्म में एक भी जिक्र नहीं हुआ, एक भी जिक्र नहीं हुआ कि ओशो हैज स्पोकन ऑन जीसस, महावीर, बुद्धा, कृष्णा, ऑल द मास्टर्स ऑफ इंडिया. कुछ जिक्र नहीं हुआ अबाउट हिज वर्क. प्यारी जनता, आप सुन रहे हैं माँ की जुबानी, क्योंकि ये फिल्म देख के आई हैं, मैंने तो नहीं देखा है. तो अब आप समझ सकते हो कि ये पिक्चर बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि अभी हमारा आंदोलन चल रहा है ना माँ? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जनता को भड़काने के लिए या उनको तोड़ने के लिए भी ये कार्यक्रम किया गया हो? आई एम जस्ट सस्पेक्टिंग, आई हैव नो क्लू. मुझे अजीब लगता है कि एक सन्यासी इस पिक्चर को बनाया. जब मैं लक्षण से बात किया आफ्टर द फिल्म, मैंने उनको ये बात बोली कि आपने ये सब नेगेटिव पोर्ट्रेयल और कोई पॉजिटिव पोर्ट्रेयल कम था और नेगेटिव ज्यादा था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मुझे आई डिडंट वांट अ बायस फॉर माय फिल्म, इसीलिए मैंने सारा चीज डाल दिया उसमें, और आई लीव इट टू द ऑडियंस व्हाट दे वांट टू टेक और मेक आउट ऑफ ओशो. Mana, he is not bothered. He says, I didn't want it to be a propaganda film. Arey yaar, you're not doing a propaganda film. You're telling the documentary of Osho. Exactly. His journey in life, his journey to consciousness, his journey to spread the message. इसमें इतना उसने अच्छा से बताया कैसे पॉइजन हुआ ओशो. मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इट वाज सो मूविंग कि एक इनलाइटेंड मास्टर को किस तरह से उसका बर्ताव किया गया जेल में, किस तरह से बर्ताव किया गया अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथों से. तो मुझे तो इतना दुख हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि इतना तकलीफ से ओशो ने हम लोगों को होश में लाने के लिए किया. इतना तकलीफ, इतना सफरिंग, ही वेंट थ्रू बॉडी टॉर्चर. जब वो वापस आए, ही वाज अ सिक मैन, उठ नहीं सकते थे, फिर भी 23 hours he was sleeping. 1 hour उठ के बुद्धा हॉल में आके नमस्ते करके चले जाते थे. बहुत मुझे बुरा लगा कि हम ऐसे मास्टर, अगर आप अब सन्यासी हैं, to spread his message is the least we can expect from you, Mr. Lakshan. The least. Why look at Osho from the eyes of anyone? Look at Osho from your eyes. This is your movie, your documentary. You can portray Osho with the documentary, with your eyes, with the message that this world needs today. Internationally, we need this message. We need Osho's voice to be heard everywhere.
in this whole world. And I'll tell you, this is the only way we will save our world. This is a very, very critical time in our Earth's history. We may kill ourselves the way we are going. If not, Mother Earth will kill us. और ओशो की मैसेज जो है ये हमको बचा सकती है. बचा सकती है. यस, जैसे कि आप जानते हो कि ओशो आश्रम में ऐसी थेरेपीज होती जो पूरी दुनिया में नहीं है, और इस चीज को ओशो ने चाहा था कि ये थेरेपीज हर किसी को मिलना चाहिए. कि रिलेशनशिप क्यों अच्छा नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है. लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना देते हुए गलत चीजों पे उनका ध्यान डाइवर्ट किया गया. Yes. जैसे कि ये पिक्चर बनाई गई, आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कंफ्यूज किया जा रहा है कि एक तरफ ओशो को ब्लैक में दिखाया जा रहा है, एक तरफ व्हाइट में दिखाया जा रहा है. तो आप जो पिक्चर देखने आते हो तो आप कंफ्यूज भी रहते हो, एक अच्छा पार्ट भी देखते हो और एक बुरा पार्ट भी आपको दिखाया जाता है. So I think this is a manipulation, I feel. It defeats the purpose. Exactly. It defeats the So this is a purpose. manipulating people and the audience that, Yes. I mean, what he was. I Right, ma'am? think he should have inspired us with this movie. Yes. Yes. So there was his whole approach was not inspiring. Okay. So how many marks would you like to give from 100 out of 100 to this movie, particular movie? मैं इस पिक्चर के बारे में आपसे कितने मार्क्स आप देने वाले हो? मैं पहले ज़्यादा दिया था when the movie just when I came out of the film, because मेरे आंखों में आंसू थे जब मैं बहुत भावुक हो गई थी. घर आके मैंने सोचा, एक एक सीन मुझे फिर से मेरे मन में आने लगा. एक एक जो डायलॉग्स थे लोगों का मुझे फिर से ध्यान में आने लगा, और मुझे लगा ये सब डायलॉग्स ही, ये गंदे डायलॉग्स क्यों डाले, ये गंदे इंटरव्यूज़ क्यों किए, ऐसे भद्दा इंटरव्यूज़ क्यों लिए लक्षण ने. और मैं उनको 30 or 40 out of 100 I will give. That's it. So 30 marks. I will tell people it's not even worth seeing. देखना भी ठीक नहीं है. Yes. है ना? ठीक है. सो आउट ऑफ 100 30 मार्क्स माँ दे रही हैं. हाँ, माँ ने ये भी कहा कि उस समय जब वो पिक्चर देख के आ रही थी तो 90 मार्क्स दिए थे. कारण क्या होता है, जब आप भावुक होते हो तो आपको होश नहीं रहता है, आप इतने इमोशनल हो जाते हो. लेकिन जब आप बैलेंस होते हो तब आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें समझ में आती हैं और तब आप सही डिसीजन दे सकते हो. सो नाउ अब माँ कह रही हैं 30 मार्क्स. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू माँ, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया. आप कुछ और बताना चाहेंगी ओशो के बारे में, क्योंकि हमारी दुनिया देख रही है, हमारी जनता इस समय देख रही है, हमारे बहुत से सन्यासी मित्र हमें देख रहे हैं. माँ, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग कैसे इकट्ठा हों और हम एक कैसे हो जाएं. थोड़ा इसके बारे में लोगों This को is our growth. हम लोगों का ग्रोथ है. दिस इज द टाइम. दिस इज अ टेस्ट. ये टेस्ट है सब लोगों के लिए, सब सन्यासियों के लिए. Yes. ये टेस्ट है Yes. कि आप ओशो में कितना श्रद्धा है, ओशो में कितना सरेंडर है, एक गुरु के प्रति कितना आप सोच सकते हैं. ओशो ने कितना किया हमारे लिए, कितना बोला, कितनी जगह घूमे फिरे, बात किए, यहाँ से घूमे ताकि सन्यासी आ सके उनके पास, सुन सके उनका जो बोलना था. वो बोलते थे 1000 लोग सुनते हैं, 10,000, बट एक के अंदर भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मेरा बोलना इज नॉट गॉन वेस्ट. इतना महान, इतना कंपैशनेट इंसान के साथ अगर हम उनका साथ अभी नहीं दे तो वी आर बीइंग, आई थिंक, वेरी सेल्फिश. वी आर बीइंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड and we have not really understood what it is to share this message of Osho, because it's not only for us, it is for everyone. You will flower, 50 people around you will be affected. They will flower. It's not your flowering. Yes. It is not your individual flowering. So you have to be careful that you make it possible. Not let something go down in the dust. उसको और भी उठाना है, और भी जगाना है, और भी हमारा होश को और भी तेज करना है. हमें we have to now come out of this stupor. हम लोग stupor में हैं. 33 years these people were there in the ashram. हम लोग सो रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, डर रहे थे इन लोगों से. डर छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है. Trust your master. Trust that existence.
कि अभी हम जागे हैं तो हम पूरी तरह से जागेंगे, साथ में जागेंगे और साथ में काम करेंगे। अपनी ईगोज को निकाल दो, अपनी जो डिफरेंसेस है, दीज आर ऑल सुपरफिशियल, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग ओशो से यही सीखे हैं कि हम लोग सब एक ही बुद्धा है। 10,000 बुद्धास ही यूज्ड टू से, यू आर माई 10,000 बुद्धास, ओशो बोल के गए। तो वो हम लोगों को बताना है, वी हैव टू प्रूव इट। दिस इज आवर टेस्ट हियर, ऑल ऑफ यू सन्यासीज, lovers of Osho, this is your test. Are you going to pass it or are you going to fail it? That's your test, and you will have to answer that question, yes, to yourself. थैंक यू माँ, थैंक यू। कहते हैं एक माँ के दूध का कर्ज जैसे हम अदा ही नहीं कर सकते, वैसे अपने गुरु के लिए हम जितना भी करें वो Yes. कम है। सो आज हमारे साथ माँ ने बहुत प्यार से, बहुत भावुक होके अपने दिल की हर बात आप सबको सुनाई है। आप सबसे निवेदन है कि 21 मार्च को सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और हमारे गुरु का जो संदेश था प्यार, उस प्यार को हम आगे बढ़ाएं। सो मैं यहीं पे अलविदा। आपको और कुछ कहना है माँ, क्योंकि हमारे लोग सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू? I have to give a message to everybody. Okay? Yes. There is this thing of manifestation. आप लोग सुना होगा, अगर नहीं सुना है, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मैनिफेस्ट करो अपने मन में, आप अपने आप को, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, गुरुत्वाकर्षण, यू law of attraction. इमेजिन कि हम सब बुद्धा फील्ड में हैं। वहाँ बुद्धा, वो जो मस्कीटो नेट के अंदर हम लोग डांस करते थे, अनादि का म्यूज़िक होता था, इतने सारे म्यूजिशियंस आते थे रोज़, और हम लोग नाचते थे और ओशो को सुनते थे, और वो जो एनर्जी था, और हम कितने खुश रहते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे से हम लोग इतना कुछ बात करते थे और इन्जॉय करते थे, और कुछ लिमिट ही नहीं था। एक दिन की खुशी, मैं बोलती थी मुझे जो आश्रम में मिला है, यहाँ पूरा, अगर आप पूरा जीवन का आप देखो, इतना खुशी नहीं मिल सकता किसी को जो मुझे एक दिन में मिलता है आश्रम में। मैं ऐसे सोचती थी, और कितना प्रोग्रेस मिलता था, इतना क्लैरिटी मिलता था, और इतना प्यार। बस इमेजिन कि वो वापस आए दिन, हम वहाँ हैं, हम नाच रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को हम हेल्प कर रहे हैं, एनर्जी एक हो गई हमारी। जस्ट इमेजिन। श्योरली मैनिफेस्ट होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं समझ गई माँ का इतना प्यारा भाव। एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स वेरी वेल। एंड आप में से बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना भी होगा। ओशो ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बोला भी है, उसका 25 मिनट का एक डिस्कोर्स भी है, जो हो सकता है हम आगे चल के शेयर करेंगे। सो हम जैसा सोचेंगे हम वैसा होते चले जाएंगे। तो मेरा ये संदेश, माँ का ये संदेश है कि हम अभी से ये सोचे कि हम फिर से आश्रम में वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही झूम रहे हैं, और वैसे ही अपने दोस्तों के गले मिल रहे हैं। और जैसे कि माँ ने कहा कि जब एक साथ सब ध्यान करते हैं, वो जो ऊर्जा होती है, वो जो रोशनी होती है, एक बल्ब से हजारों बल्ब जल सकते हैं। तो उस उजाले के बारे में सोचते हैं दोस्तों। मैं हर सन्यासी से निवेदन करती हूँ, अपने हिंदुस्तान की हर जनता से निवेदन करती हूँ, महाराष्ट्र की हर जनता से निवेदन करती हूँ कि अपनी इस धरोहर को हमें बचाना है। हमारा साथ दीजिए, आप सबका सहयोग चाहिए। ये हमारी आवाज़, हमारी राधिका माँ की आवाज़ मोदी तक जाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड तक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु ना हुआ है ना होगा। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर अब आपसे अलविदा लेती हूँ।